सर मेरा सवाल ये है कि आपने जब भट्टा बॉल से शुरुआत करी थी तब से जो है आप पे पर्सनल अटैक्स होते जा रहे हैं। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है आप कह रहे हैं सब आए, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, हम तो पूरा भारत जोड़ने आए हैं। कभी आपकी शर्ट को, कभी आपके कंटेनर्स को लेके, अब तो बात बियर्ड से लेके और भी चीज़ों तक पहुंच चुके हैं। इसको लगातार हमला हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? स्पेशली उस समय जब आप कह रहे हैं कि सभी लोग आए, नॉन पॉलिटिकल है, और दूसरी तरफ जहाँ पे रिगरसली कंटिन्यूसली हर चीज पे जो है, माइन्यूटली नहीं बल्कि मैसिव लेवल पे पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है, और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है, बड़ी तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया, क्योंकि मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और जहां तक पर्सनल अटैक्स की बात है, पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो, तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरी इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। क्योंकि लड़ाई क्या है? लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने का की है, ठीक है। और मैं आस्ते 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 आरएसएस और बीजेपी की सोच को बहुत गहराई से समझ लगा हूं। तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अगर आगे बढ़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक है। मोहित दुबे। हेलो राहुल जी, मोहित दुबे न्यूज नेशन से हूँ। लगातार आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम नफरत खत्म करेंगे, संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी लगातार कॉमनवेल्थ कोड की बात कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम एकता की बात कर रहे हैं, अनेकता की बात कर रहे हैं। वो कॉमनवेल्थ कोड गुजरात विधानसभा चुनाव में लेकर आ रहे हैं, इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में लेकर आए। कितना बड़ा असर पड़ेगा आने वाले वक्त में? उनको जो करना है उनको करना है, हमें जो करना है हमें करना है। हमारा डायरेक्शन क्लियर है, उनका डायरेक्शन क्लियर है। हम जानते हैं हमें क्या करना है, किन किन लोगों की मदद करनी है, किन की रक्षा करनी है, हम जानते हैं, ठीक है। और हम अपना काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ शर्मा, ANI। सर, आप तमिलनाडु से शुरुआत करी और आप मध्य प्रदेश तक आगे, लगभग काफी लंबा यात्रा का आपने तय कर ली है। सेंस क्या लगी है आपको इस यात्रा से? राहुल गांधी ने क्या जो है सोच आपको मिली है लोगों की? क्योंकि जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। सर, मेरा सवाल ये है कि इस मास कनेक्ट प्रोग्राम, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो सर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड आप अपने देश की। ये देखो ताली बज रही है, समझ गया? समझ गया, एक बंदा समझ गया। सर, आपकी देश की फिलोसफी यही है, इसको समझो आप, फायदा होगा।
सर सवाल यही है नहीं, कि जो आपका सिद्धार्थ, मास आपका कैडेट जवाब प्रोग्राम, मिल गया सवाल, आपका जवाब मिल गया। सवाल तो पूछ ही नहीं पाया था। नहीं, अच्छा, सवाल पूछिए, हो गया। पूछिए। सर, ये सोहेल हमीद, ये जो मास कैडेट प्रोग्राम है ये आपको बहुत पहले नहीं शुरू कर देना चाहिए था। चीजें समय से ही होती हैं, जब टाइम आता है तो बात बनती है, उससे पहले नहीं होता। मैंने सोचा था, सबसे पहले मैंने यह यात्रा, जब मैं एग्जैक्टली याद नहीं बट 25-26 साल का था, फिर मैंने इसकी, जयराम जी को भी नहीं मालूम, मगर इसकी मैंने डिटेल प्लानिंग 1 साल पहले की थी, और फिर कोरोना के कारण, किसी और कारण नहीं हुआ। इस यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अभी है। आखिरी सवाल, सोहेल हमीद, दैनिक हिंदुस्तान। यादव राहुल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जैसा इन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी कितने बदले हैं, तो मैं यही सवाल पूछना आपसे चाह रहा था कि सार्वजनिक जीवन में क्या बदलाव आएगा आपके इस यात्रा के बाद? नहीं, देखिए, तो राहुल गांधी इंदौर में पहुंचे हैं, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और यात्रा को लेकर के उन्होंने जानकारी दी है। पत्रकारों से सवाल जवाब का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है। अब वो क्या कहना चाह रहे थे, ये थोड़ा समझना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है और वो बुराई के खिलाफ लड़ते रहेंगे और उन्हें बहुत वक्त बिताया है उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को समझने में।